बल्ला एक बार फिर पीटीआई के हाथ से छिन जाने का खतरा। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले का जायजा लेकर अदालत उस्मा से रुजू का फैसला किया गया। पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने बल्ले का इंतखाबी निशान पीटीआई को वापस करने का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन ने बल्ले को आजाद उम्मीदवारों की फहरिस्त से निकाल दिया। फैसले के बावजूद बल्ला हमें वापस नहीं मिला। तहरीक इंसाफ एक बार फिर पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गई। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्तदार मौक़िफ़ इख्तियार किया। पीटीआई को ताहाल इंट्रा पार्टी इलेक्शन सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया। फैसले का इल्म होने के बावजूद इलेक्शन कमीशन का ये इकदाम तौहीन अदालत है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, इलेक्शन कमीशन सर्टिफिकेट जारी करे, आज ही पार्टी टिकटों का ऐलान कर दूंगा। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर की कौमी और सूबाई असम्बली हलकों के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध में टिकट्स और सीट एडजस्टमेंट पर भी हतमी फैसले कर लिए गए। इजलास में इंतखाबी मुहिम फौरी शुरू करने पर इत्तेफाक। NA 115 से मियां जावेद लतीफ और NA 114 से राना तनवीर हुसैन को टिकट जारी। NA 113 से अहमद अतीक अनवर पार्टी उम्मीदवार। NA 116 इरफान डोगर इंतखाबी दंगल लड़ेंगे। हाफिजाबाद के हल्का NA 67 से सायरा अफजल तारड़ को नून लीग का टिकट मिल गया। PP 38 से शेख गुलजार लीगी उम्मीदवार नामजद। PP 37 से मियां शाहिद हुसैन भट्टी और PP 39 से मियां ऑन इंतसार भट्टी नून लीग का टिकट हासिल कर सके। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में सीट एडजस्टमेंट के मामले में पेशरफ। कौमी असम्बली के साथ और सूबाई असम्बली के 11 हलकों में एडजस्टमेंट का इम्कान। नून लीग ने कौमी असम्बली के साथ और सूबाई असम्बली के 11 हलके खाली छोड़ दिए। जहांगीर तरीन, अलीम खान, ओम चौधरी समेत दीगर अहम रहनुमाओं की नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट का कभी इम्कान। तमाम सियासी जमातों का मुकाबला करने के लिए तैयार है और इंशाअल्लाह ताला हम दुनिया को दिखाएंगे। इंशाअल्लाह ताला हम पूरा पाकिस्तान को दिखाएंगे कि आज भी पंजाब का भुट्टो जिंदा है, पंजाब का जियाले जिंदा है और इंशाअल्लाह ताला हम अपना हक छीनेंगे इनसे। अपना हक लेना जानते हैं, किसी से डरने और पीछे हटने वाले नहीं। बिलावल भुट्टो की सियासी मुखालफिन को ललकार। तंदलावाला में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि तमाम जमातों का मुकाबला करके दिखाएंगे। माजी में अशराफिया को पंजाब पर मुसल्लत किया गया, पूरे पाकिस्तान को दिखाएंगे पंजाब में जियाले जिंदा हैं। शहीद बेनजीर भुट्टो गरीबों और किसानों की वजीर आजम थी। मुल्क में महंगाई बदतरीन सतह पर पहुंच चुकी। तनख्वाहें डबल करने का वादा एक बार फिर दोहरा दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर नकवी को जवाब देने का एक और मौका दे दिया। नोटिस जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, यहाँ अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करनी बैठे हैं। एक चीज सब सीख लें तो सारे मसले हल हो जाएंगे। अदालत उस्मा समेत इदारे अवाम को जवाबदेह हैं। इजलास की कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दी गई। साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फैजाबाद धरना कमीशन में पेश होकर बयान रिकॉर्ड करा दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में ख्वाजा आसिफ ने बताया कि उनका बयान नामुकम्मल रहा, जो जल्द मुकम्मल हो जाएगा। कमीशन की कार्रवाई ओपन करने का मुतालबा। कहा, आवाम को पता होना चाहिए कि मुल्क के साथ हुआ क्या। वक्त आ गया हम अपने गुनाहों का सामना करें और कफारा अदा करें। मौलाना फजलुर रहमान का दौरा अफगानिस्तान जाती नौयत का, हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की वजाहत। कहा, दौरे पर जाने से पहले मौलाना को ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमसाया मुल्क, अवामी राबतों की हमेशा हौसला अफजाई करते हैं। आप लोग मामूली लोग नहीं हैं, आप बहुत बड़े लोग हैं।
एक मकरूज़ की हैसियत से आज यहाँ आया हूँ। आपका कर्जा है हम पे, बदकिस्मती से जिस एहतराम, जिस इज़्ज़त, जिस मकाम का हक़ है आपका, वो हक़ हम अदा नहीं कर पाते। अल्लाह पाक हुक्म फरमाते हैं कि तुम में से एक जमात है नहीं होनी चाहिए, वो जमात ये है जो खैर के लिए उठे, जो शर का सामना करे। दहशतगर्द 10 हमले करेंगे, हम 1000 बार जवाब देंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का पेशावर में पुलिस दरबार से खिताब। कहा, दहशतगर्द बेगैरत और बुज़दिल हैं, हिम्मत है तो बिलों से निकलें और सामने आकर मुकाबला करें। ये लोग हमदर्दी के लायक नहीं, कुछ बदबख्त चुरका साथ देते और फसाद बर्पा करते हैं। ये गिरे हुए लोग हैं। बदकिस्मती से शोहदा जिस एहतराम और मकाम के मुस्तहिक है वो हम अदा नहीं कर पाते। या आपका हम पर कर्ज है। एक मकरूज की हैसियत से आपके पास आया हूँ। वजीर आजम ने इस्लामाबाद में ई रोजगार मराकज का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, जदीद दौर में IT के शोबे की बहुत अहमियत। फरवरी तक 39 रोजगार मराकज फाल हो जाएंगे। 1000 अरब रुपए से ज्यादा जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज के जो लॉसेज हैं हर साल, क्या ये इसी तरह से रहेगा? सियासत ज़रूर करें, सियासत पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन मुल्क के मुस्तकबिल पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कोई इकनॉमिक डायरेक्शन जो है उस पर इत्तेफाक होना चाहिए कि मुल्क मुआशी तौर पर किस तरफ जाएगा और कैसे जाएगा। सिक्योरिटी मसाइल मौजूद, हल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की यकीन दहानी। इलेक्शन सेमिनार से खिताब करते हुए कहा, इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी, हुकूमत का काम सहूलत फराहम करना है। इलेक्शन कमीशन के पीछे खड़े हैं। सियासी जमातें मुल्क को कर्जों की दलदल से निकालने का प्रोग्राम दें। बानी PTI के खिलाफ साफर केस फिर से चलेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना ही जारी किया हुआ हुक्म इम्तना खारिज कर दिया। अदालत आलिया ने 14 दिसंबर को ट्रायल कोर्ट के इन कैमरा ट्रायल के हुक्म के खिलाफ बानी PTI की दरखास्त पर समाअत की। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान की जानिब से साफर केस में 14 दिसंबर के बाद की कार्रवाई असर नौ करने की यकीन दहानी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हुक्म इम्तना खारिज कर दिया। तोशाखाना रेफरेंस में 4 गवाहों के बयानात कलमबंद। सेक्शन अफसर तोशाखाना, एडिशनल डायरेक्टर नैब, ज्वाइंट डायरेक्टर असिस्टेंट बैंक और असिस्टेंट डायरेक्टर वजारत खारजा शामिल। खवातीन गवाहान के बयान वकील सफाई के एतराज के बायस कलमबंद न हो सके। नैब ने 9 गवाहान को शहादत कलमबंद कराने के लिए पेश किया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत की। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार शाह महमूद कुरैशी ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 3 हलकों से अपीलें समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में लग गईं। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। PTI रहनुमा के अपीलेट ट्राइब्यूनल में NA 150, 151 और PP 218 से कागजात मुस्तरद हुए। परवेज इलाही और कैस्ट्रा इलाही ने भी लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। उम्मीदवारों की नजर सानी शुदा फहरिस्त आज जारी की जाएगी। कागजात कल तक वापस लिए जा सकते। पाक पतन के हल्का PP 193 में नून लीग के टिकट के लिए मानिका खानदान में रसाकशी। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के दामाद और साबिका शौहर के भाई टिकट के लिए उम्मीदवार। इस हल्के में खावर मानिका के भाई फारूक मानिका और बुशरा बीबी के दामाद और साबिका सूबाई वजीर अता मानिका के बेटे भी लीगी टिकट के कोशिशों में मसरूफ। मुस्लिम लीग नून ने दानियाल अजीज को लाल झंडी दिखा दी। NA 75 से टिकट चौधरी अनवारुल हक को मिल गया। पार्टी के लिए नाअहली का सामना करने वाले नजरअंदाज दानियाल ने एहसन इकबाल पर तनकीद करने के अलावा नून लीग को महंगाई का जिम्मेदार करार दिया था। आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान। अबरारुल हक का NA 117 से इलेक्शन लड़ने का फैसला। तीन दिन की मंदी के बाद स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स 698 पॉइंट्स इजाफे के बाद 64,617 पर बंद। 58 करोड़ हिस्से के लेन देन में सरमायाकारों ने 111 अरब रुपए मुनाफा कमाया। करेंसी मार्केट में डॉलर की सख्त मुजाहमत।
इंटरबैंक में डॉलर सिर्फ 2 पैसे सस्ता होकर 281 रुपए 11 पैसे पर बंद। गोल्ड मार्केट में सोना 200 रुपए महंगा होकर 2,16,300 रुपए में फरोख्त। पाकिस्तान के लिए 71 करोड़ डॉलर की दूसरी किस्त से मुतालिक फैसला आज होने का इम्कान। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वॉशिंगटन में होगा। 3 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की मंजूरी पर गौर किया जाएगा। वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF प्रोग्राम की पहली और दूसरी सहमाही के तमाम अहदाफ हासिल कर लिए। IMF दूसरी सहमाही कारकर्दगी का जायजा फरवरी में लेगा। दूसरी किस्त की मंजूरी से आलमी मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक से इमदाद मिल सकेगी। वजीरिस्तान में कुदरती गैस के नए बड़े जखायर मिल गए। माड़ी पेट्रोलियम कंपनी के मुताबिक गैस के नए जखायर शिवाटू कुएं की खुदाई से मिले। टेस्टिंग के दौरान कुएं से 0.6 मिलियन स्टैंडर्ड मकाफेट गैस यौमिया हासिल। मंसूबे के इस ब्लॉक में माड़ी पेट्रोलियम के अलावा OGDCL और OPI भी शिरकतदार है। पेशावर से आजाद कश्मीर और इस्लामाबाद से लाहौर तक जलजले के झटके। रिएक्टर स्केल पर शिद्दत 6 रिकॉर्ड। जलजले का मरकज अफगानिस्तान में कोहे हिंदुकश। गहराई 213 किलोमीटर रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में जमीन लरस गई। लोग कलमे का विर्द करते हुए घरों और दफातर से बाहर निकल आए। मुल्क के बेशतर इलाके सर्दी की लपेट में। बालाई इलाकों में पारा नुक्ता अंजुमान से नीचे गिर गया। वादी नारान में आबशारें और झीलें मुंजमिद मकीन घरों में महसूर। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में भी खून जमा देने वाली ठंड। कलात में पारा -6, कोयटा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और लाहौर में भी सर्दी जौबन पर। कराची में भी सर्द हवाएं। पंजाब में बच्चों में नमूनिया के केसेस बढ़ने लगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब का चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा। मोहसिन नकवी ने इमरजेंसी वार्ड में ज़ेरे इलाज बच्चों की अयादत की। निगरान वज़ीर आला की डॉक्टर्स को ज़ेरे इलाज बच्चों की खुसूसी निगहदाश्त की हिदायत। पंजाब में 1 जनवरी से अब तक 36 बच्चे नमूनिया से जाँ बहक हो चुके। स्कूलों में बच्चों के लिए यूनिफॉर्म की पाबंदी खत्म। बीमार बच्चों को सेहतियाबी तक हाजिरी से मुआफी। खैबर पख्तूनख्वा वाले होशियार, खबरदार। रवा माह इन्फ्लुएंजा और नमूनिया केसेस में इजाफा। महकमा सेहत के मुताबिक 6000 से ज्यादा अफराद मुतासर हुए। 2000 से ज्यादा बच्चों में नमूनिया केसेस रिपोर्ट हुए। पेशावर, दीर लोयर, मर्दान और हरीपुर नमूनिया से सबसे ज्यादा मुतासर इलाके। इन्फ्लुएंजा के ज्यादा केस पेशावर, सवाबी, मानसेहरा और हरीपुर में सामने आए। और इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी को लगाना क्या। दिल को छू लेने वाली शायरी के खालिक इंशा जी को दुनिया से कूच किए 46 बरस बीत गए। शानदार अदबी खिदमात पर सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया।